हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले चैप्टर 5 का क्वेश्चन नंबर 46 से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है। हमारे पास एक एपी दिया गया है और इस एपी के प्रथम 22 पदों का योग क्या है उसको पूछा गया है। योग निकालने के लिए बोला गया है और योग को सूचित किससे करते हैं? एसएन से। और एसएन बराबर फार्मूला क्या होता है? n/2 इंटू क्या होता है? a प्लस an। ये फार्मूला होता है एसएन का। तो अगर हमें एसएन निकालना है तो उसके लिए हमारे पास n का मान पता होना चाहिए, a का मान पता होना चाहिए और an का मान पता होना चाहिए। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा तो क्या बोला गया? प्रथम 22 पदों मतलब पद दिया गया है। पद को सूचित किया जाता है n से और n चेक कीजिए कितने पदों बोला गया? 22 पदों बोला गया। तो n बराबर इस प्रकार हमारे पास मिल गया 22 और किसका मान चाहिए? a का मान। तो a का मान हम लोग आराम से निकाल सकते हैं एपी से। एपी में चेक कीजिए a का मान कितना हो जाएगा? 8 और किसका मान निकालना है? an का। तो अगर an का मान निकालना है तो उसके लिए हमें d का मान पता होना चाहिए, इसलिए हम लोग AP से d का मान निकालेंगे। d का फार्मूला क्या होता है? a2 माइनस a1। a2 का मान चेक कीजिए क्या है? 3 है तो यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस a1 का मान क्या है? 8 है तो 8 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो ये बचेगा -5। अब आराम से हम लोग यहाँ से an का मान निकाल सकते हैं। चलिए चेक कीजिए an का फार्मूला क्या होता है? हम लोग का फार्मूला हो जाता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d। चलिए a का मान चेक कीजिए कितना है? 8 है तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, प्लस n का मान चेक कीजिए, n का मान कितना है हमारे पास? 22 तो 22 हो जाएगा, -1 को सेम कॉपी करेंगे और d का मान चेक कीजिए क्या है? -5 तो यहाँ पर रखेंगे -5। ये 8 को सेम कॉपी कीजिएगा। अब चलिए इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 21 और गुना में क्या हम लोग का? -5। ये 8 को सेम कॉपी करेंगे, ये दोनों गुना कीजिए। पहले साइन को इसका प्लस इसका माइनस प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, इस गुना करेंगे कितना होगा? 5 1 का 5 और फिर से एक बार 5 दूना 10। अब चेक कीजिए इसको माइनस करेंगे, जब इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हम लोग का? -97। ये हो गया किसका मान आया? हम लोग का an का। लेकिन निकालने के लिए क्या बोला गया? हम लोग का योग SN का मान निकालने के लिए बोला गया। तो आराम से निकाल सकते क्योंकि n का मान, a का मान और an का मान मिल गया हमारे पास। n का मान चेक कीजिए कितना मिला हमारे पास? 22 है तो 22 लेंगे बट्टा 2 को सेम कॉपी करेंगे और a का मान चेक कीजिए, a का मान क्या है हमारे पास? 8 तो यहाँ पे 8 रखेंगे और an का मान चेक कीजिए, जस्ट अभी कितना निकाले हम लोग? -97। तो इसको रखेंगे -97 को। अब इसको अगर कटेगा तो काट देना है। कितने बार में कटेगा? ये कट जाएगा 11 बार में। ये 11 को सेम कॉपी करना है और इन दोनों को हम लोग को माइनस कर देना है। जब इसको माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा हम लोग का? -89। अब लास्ट में क्या करेंगे? दोनों को हम लोग गुना कर देंगे। चलिए गुना कीजिए, इसका प्लस इसका माइनस प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा? 11 9 99। कितना बच गया? 9 बच गया। आगे चेक कीजिए 11 8 88। 88 में 88 और कितना जोड़ना हम लोग का? 9। 88 और 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का? ये आ जाएगा 97। चलिए ऑप्शन मिला है, सही ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर 4। चलिए इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, हमारे पास फिर से एपी दिया गया है और इस एपी का कौन सा पद 27 होगा? अभी पद पूछा गया, पद को सूचित किससे करते हैं? n से। n का मान पूछा गया, कौन सा पद बोला गया? कौन सा पद 27 से बोला गया? मतलब ये जो 27 जो होगा ये किसका मान हो जाएगा? अगर n का मान पूछा गया तो किसका मान हो जाएगा? ये हो जाएगा an का मान। अब ध्यान दीजिए, अगर n का मान निकालना है तो हम लोग an वाले फॉर्मूला से आराम से निकाल सकते हैं। an का मान दिया हुआ है तो, और an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो अगर ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग n निकालेंगे तो a का मान पता होना चाहिए और d का मान पता होना चाहिए, जिसे हम लोग आराम से AP से निकाल सकते हैं। चलिए a का मान चेक कीजिए, a का मान क्या है हमारे पास? 5 और d कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला क्या होता है? a2 माइनस a1। अब चेक कीजिए a2 का मान क्या है हमारे पास? 7 है तो 7 रखेंगे, माइनस a1 का मान क्या है? 5। इसको जब माइनस करिएगा तो क्या बचेगा? 2। अब हम लोग आराम से निकाल सकते हैं यहाँ से। चलिए चेक कीजिए, an का फार्मूला जानते हैं हम लोग। फार्मूला क्या जानते हैं? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, an का फार्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू d और राइट साइड में देखिए क्या है? 27। तो ये हो जाएगा 27। अब a का मान चेक कीजिए, a का मान क्या हमारे पास? 5 है और प्लस n का मान तो निकालना है इसलिए इसको छोड़ देंगे और d का मान जस्ट अभी कितना निकाले? 2 है तो 2 रखेंगे। राइट साइड में क्या है? 27। अब इसको रखेंगे लेफ्ट साइड में, ये 5 को हम लोग राइट साइड ले जाएंगे तो इधर क्या बचेगा? n माइनस 1 इंटू 2। उधर पहले 27 है, ये +5, उधर जाके क्या बनेगा? -5। अब इसको माइनस करना है, यहाँ से 2 को हटाना है तो क्या बचेगा? n माइनस 1। इसको माइनस कीजिएगा तो क्या बचेगा? ये बच जाएगा हम लोग का 22। 2 गुना कर रहा है, उधर जाके ये भाग करेगा, कितने बार में कट जाएगा? 11 बार में। अब n का मान निकालिए तो पहले से 11, ये -1 उधर जाएगा तो क्या बनेगा? +1। इस प्रकार n बराबर कितना आ जाता है? 12। ऑप्शन मिला है, सही ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। लेकिन फ्रेंड्स क्लास को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। चलिए अब अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या दिया गया है? प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग क्या होगा? योग निकालने के लिए बोला गया है। योग को सूचित किया जाता है एसएन से और एसएन का फार्मूला होता है हम लोग का n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। एक फार्मूला और होता है एसएन का, वो फार्मूला को भी आप लोग यूज कर सकते हैं। चलिए इस फार्मूला का हम लोग प्रयोग करेंगे और यहाँ से एसएन का मान निकालेंगे। अगर ये फार्मूला का प्रयोग करना है तो उसके लिए n का मान पता होना चाहिए, a का मान पता होना चाहिए और d का मान पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में किसका किसका मान
दिया गया है प्रथम 15 विषम संख्या, मतलब विषम संख्या कितना है, प्रथम 15 बोला गया, मतलब n का मान तो सबसे पहले मिल गया, कितना मिल गया हमारे पास 15, और किसका मान अब निकालेंगे, a का मान निकालना पड़ेगा और d का मान, तो उसके लिए निकालने के लिए हम लोग को AP चेक करना पड़ेगा पहले। चलिए AP चेक कीजिए। AP किस तरह से चेक करेंगे, प्रथम 15 विषम संख्याओं बोला गया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा विषम संख्याओं बोला गया, तो विषम संख्या क्या क्या हो जाता है, जैसे विषम संख्या 1 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 5 और फिर क्या हो जाएगा हम लोग का 7, इस तरह से हम लोग और भी ले सकते हैं। इस प्रकार AP हमारे पास आ गया। अब AP आ गया तो हम लोग आराम से A का मान और D का मान निकाल सकते हैं। चलिए चेक कीजिए, A का मान कौन सा हो जाएगा, कितना होगा 1, और D का निकालिए, फार्मूला क्या होता है A2 - A1। A2 का मान चेक कीजिए क्या है 3, -A1 का मान चेक कीजिए क्या है 1, जब माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 2। अब हम लोग आराम से यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, SN का मान निकाल सकते हैं, मीन्स योग निकाल सकते हैं। चलिए फार्मूला मान रखें, सबसे पहले n का मान पूछेंगे, n का मान क्या निकाले हम लोग 15, तो यहाँ पे रखेंगे हम लोग 15, और नीचे में चेक कीजिए क्या है बटा 2 है तो 2 ले लेंगे, और यहाँ पे चेक कीजिए 2 इंटू किसका मान पूछेंगे a का मान ध्यान से देखिए कितना है 1 है, तो यहाँ पे 1 ले लेंगे, और आगे चेक कीजिए यहाँ पे n-1, n का मान चेक कीजिए कितना है 15 है, तो यहाँ पे रखेंगे 15 -1 को सेम कॉपी करेंगे, और d का मान जस्ट अभी कितना निकाले 2 निकाले, तो ये हो जाएगा 2। अब चेक कीजिए 15/2 को सेम कॉपी करेंगे क्योंकि ये कटेगा नहीं। अब चलिए जहाँ जहाँ गुना करने की जरूरत है वहाँ पे गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 2 का 2। अब इसको जब माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, ये बच जाएगा हम लोग का 14, और गुना में कितना है 2। अब ये 15/2 को सेम कॉपी करेंगे, और इसको 2 को भी सेम कॉपी करेंगे, इसको गुना कीजिए, 14 दूना कितना हो जाएगा 28। अब एक बार फिर से उसको सेम कॉपी करेंगे, इसको दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 28 और 2 30। चलिए काटिए, 2 के पास हम 30 कितने बार में कटेगा 15 बार में, क्या बच गया 15 और 15 का गुना करेंगे कितना आ जाएगा 225। चलिए सही ऑप्शन चेक कीजिए, ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योग। फिर से योग निकालना है तो फिर से यही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। अगर इस फॉर्मूला का प्रयोग करना है तो फिर से किसका मान पता होना चाहिए, n का मान, a का मान और फिर d का मान। चलिए चेक करते हैं किसका मान दिया गया है। प्रथम 20 बोला गया, मतलब n का मान तो मिल गया, n का मान कितना मिल गया 20, और हम लोग को और किसका मान पता करना पड़ेगा, a का और d का। तो a और d का मान पता करने के लिए फिर हम लोग को AP चेक करना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे यहाँ से AP, क्या बोला गया हम लोग का विषम प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या चेक कर, प्राकृत संख्या हम लोग को लेना, और वो विषम प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कौन सा होता है 1 2 3 4 5 6, लेकिन विषम भी बोला गया, तो विषम प्राकृत संख्या कौन कौन सा हो जाएगा हम लोग का, प्राकृत संख्या 1, जैसे प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 ये सब हम लोग का प्राकृत संख्या होता है। लेकिन प्राकृत के अलावा यहाँ पे विषम भी बोला गया, तो विषम कौन कौन सा होगा, 1 होगा 3 होगा 5 होगा 7 होगा 9 होगा, इस तरह से हम लोग जाते हैं। तो विषम प्राकृत संख्या के AP हम लोग क्या क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, 1 3 और फिर क्या हो जाएगा हम लोग का 5 7, इस तरह से हम लोग और लेना चाहते हैं तो और भी ले सकते हैं। अब यहाँ से आराम से हम लोग A का मान निकाल सकते हैं। चलिए चेक कीजिए A का मान कितना होगा 1, और D का फॉर्मूला चेक कीजिए क्या होता है A2 - A1। अब चेक कीजिए यहाँ से A2 का मान चेक कीजिए क्या है 3, -A1 का मान क्या है 1, जब माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 2। अब चेक कीजिए निकालने के लिए क्या बोला गया योग, और योग का फॉर्मूला क्या जानते हैं, योग को सूचित करते हैं SN से, और फॉर्मूला हो जाएगा n/2 इंटू क्या जानते हैं 2a + n-1 इंटू d। अब चेक कीजिए n का मान चेक कीजिए, n का मान क्या है हमारे पास 20 है, तो ये हो जाएगा 20/2 को सेम कॉपी करेंगे, और 2 इंटू a का मान चेक कीजिए, a का मान क्या है हमारे पास 1 है तो 1 रखेंगे, और प्लस n-1, n का मान चेक कीजिए क्या है 20 है तो 20 को सेम कॉपी करेंगे, 1 को सेम कॉपी करेंगे, और यहाँ पे गुना में किसका मान पूछा गया d का मान चेक कीजिए, जस्ट अभी कितना निकाले 2 निकाल लिए। अब चेक कीजिए कटेगा तो काट देना है, कितने बार में कटेगा 10 बार में, 10 को सेम कॉपी करेंगे, इसको गुना कीजिए 2 1 2, और इसको चलिए माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, इसको हम लोग माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा हम लोग का 19, और गुना में क्या है 2। ये 10 को सेम कॉपी करेंगे, और यहाँ पे 2 प्लस इसको दोनों को जोड़ेंगे कितना, गुना करेंगे कितना आ जाएगा 19 दूना 38। ये 10 को सेम कॉपी करेंगे, बीच में कुछ नहीं मतलब गुना का साइन, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का 40, इसको जब गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 400। चलिए ऑप्शन मिला है, सही ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3। तो ये था हम लोग क्वेश्चन नंबर 49। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 50 आप चलते हैं। चलिए क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या दिया गया है, AP 2a8 हो तो a का मान है, a का मान निकालने के लिए बोला गया। यहाँ पे अगर a को देखा जाए तो a किसका मान हम लोग का, जैसे ये होता हम लोग का A1 का मान, ये A2 का मान, और ये किसका A3 का, मतलब a निकालने के लिए बोला अगर यहाँ पे किसका मान है A2 का मान, तो A2 का मान हम लोग निकालेंगे, और A2 का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का, A2 का फॉर्मूला होता है A + D। तो अगर A2 निकालना है तो उसके लिए हमारे पास A का मान पता होना चाहिए और D का मान पता होना चाहिए। चलिए चेक कीजिए, A का मान तो है हमारे पास, कितना हमारे पास यहाँ पे
2, एक ए बराबर हमारे पास 2 है और क्या निकालना है, A2 निकालना है। और एक चीज हमारे पास दिया हुआ है, A3 का मान दिया हुआ है। चलिए चेक कीजिए, A3 कितना है हम लोग का 8। तो यहाँ से हम लोग आराम से D का मान निकाल सकते हैं। चलिए चेक कीजिए, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा हम लोग का A + 2D और राइट साइड में क्या है 8। जैसे यहाँ पे 3 है तो क्या हो गया 2D, अगर 5 रहता तो क्या बनता 4D। इस तरह से फॉर्मूला बनता है। अब A का मान चेक कीजिए, क्या हमारे पास 2 है तो 2 रखेंगे और 2 गुना D का मान चेक कीजिए। D का मान क्या है हमारे पास, D का मान तो निकालना चाह रहे इसलिए इसको छोड़ देंगे D को, और राइट साइड में क्या है हमारे पास 8। अब 2D को सेम कॉपी कीजिए, 8 को सेम कॉपी करेंगे +2 उधर जा क्या बनेगा -2। अब D का मान निकालिए, इसको जब माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 6 बचेगा। इसको 2 को हटाइए, 2 को मल्टीप्लाई करो, राइट से जाकर ये डिवाइड करेगा, काटेंगे कितने बार में कटेगा 2 के पावर में 6 3 बार में। इस प्रकार D बराबर कितना आया 3। अब आराम से हम लोग A2 का मान निकाल सकते हैं। चलिए चेक कीजिए, A2 बराबर कितना आ जाएगा, A का मान ध्यान दीजिए, A का मान क्या है हमारे पास 2 है तो यहाँ पे हो जाएगा 2, और D का मान चेक कीजिए क्या है हमारे पास 3 तो यहाँ पे ले लेंगे 3, जब जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा 5। चलिए चेक कीजिए क्या आ गया हम लोग का 5। सही ऑप्शन चेक कीजिए, ऑप्शन क्या है हम लोग का, ऑप्शन नंबर 2। ये था हम लोग क्वेश्चन नंबर 50।